नाचते हम और हम। सिवाय एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। राम राम दोस्तों, मैं हूं वीरू और आप देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाज थी उस पर, ऐसा शेर शिवा का छावा था। छावा मतलब शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग शेर कहते थे, तो उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को छावा मतलब शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद जब औरंगजेब को ये लगने लगा कि नहीं, अब मराठाओं को खत्म करने का वक्त आ गया है, और उसने दक्षिण विजय की सपना देखते हुए अपनी भारी भरकम फौज के साथ मराठा साम्राज्य, ये जो स्वराज था, उसके दहलीज पे कदम रखता है, तो उसके सामने चट्टान बन के खड़े होते हैं छावा मतलब छत्रपति संभाजी महाराज। औरंगजेब की वो विशाल सेना एक के बाद एक कई जंग लड़ती है छावा के साथ, और एक के बाद एक हार की वजह से तिलमिला उठता है औरंगजेब। जब सही तरीके से जीत न सका तो औरंगजेब ने छल का सहारा लिया और कुछ गद्दारों को हाथ में लेते हुए छल से छावा को मतलब छत्रपति संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लेता है औरंगजेब। और उसके बाद शुरू होती है असली वीरता की कहानी, सर न झुकाने की कहानी और मराठा साहस की कहानी। सर झुकाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज को बोला जाता है इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। उसके बाद उनकी एक के बाद एक नाखून उखाड़े जाते हैं, उनकी उंगलियां काटी जाती हैं, आंखों में जलता हुआ जरिया डाल दिया जाता है, उनकी जुबान काट ली जाती है और मुंह में जलते हुए अंगारे ठूस दिए जाते हैं। तिल तिल कर काट दिया जाता है उनको छोटे छोटे टुकड़े में। भले ही औरंगजेब ने छावा का पूरा शरीर को खंड खंड करके काट दिया, लेकिन छावा का जो हिम्मत है, वो अंगद का पैर जैसे रावण की सभा में गड़ाए हुए थे, वैसे ही रावण का एक भी सेनापति या खुद रावण उसको हिला नहीं पाया था। वैसे ही छावा का जो हिम्मत है, उसको तोड़ना तो दूर, औरंगजेब उसको हिला तक नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, ये छावा की कहानी हमें आज मूवी से पता चल रही है। ये हमारा इतिहास है। कहां है वो स्कूल के किताबों में ये छत्रपति संभाजी महाराज? और सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज नहीं, तानाजी मालुसरे, उनके बारे में कोई पिक्चर बनाता है तानाजी, तब हमें पता चलता है कि कोंडाना के दुर्ग में औरंगजेब को शिकस्त दी थी किसने और उसका किला छीन लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो कोंडाना जीता था, उसके बारे में हमें एक पिक्चर से पता चलती है। हमारे दिमाग में ये ठूसा गया, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। वो सिकंदर जो मगध की सेना से डर के बिना लड़े भाग गया था। और हमारे इतिहास में ऐसा योद्धा है पेशवा बाजीराव बल्हाड़, जो 40 साल की उम्र में 42 युद्ध लड़ता है और सारे के सारे अविजित रहता है। मुगलों को ख्वाब आते हैं जिस बाजीराव बल्हाड़ के, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें राणा प्रताप का वो संघर्ष नहीं पढ़ाया जाता, हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान था। हमें उस औरंगजेब का अत्याचार नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में, जो तख्त के लिए अपने भाइयों को, अपने बाप को मार के, उसका अत्याचार हमें पढ़ाया नहीं गया स्कूल में। हमें बस ये पढ़ाया गया अकबर महान था, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, मुगलों ने भारत में ये किया था। आज जब बॉलीवुड की चिराचरित ढांचे से बाहर निकल के कोई तान्हाजी, बाजीराव पे या फिर छावा जैसा मूवी बनाता है, तो अपने आप को वो मुगलिया विरासत के समझने वालों की मिर्ची लग जाती है। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट बॉक्स में आके बताएं आप लोग, तख्त के लिए भाई की बाप के जान लेने वाले औरंगजेब को जो बाप मानते हैं, वो कैसे सामना करेंगे हमारे छावा का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।